प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में क्रिया योग यानी तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान पर चर्चा की गई। ये क्रिया योग जो है, इसका आचरण अनुष्ठान, इसका क्या प्रयोजन है, क्यों ये किया जाता है, किस लिए है, क्यों करें हम, इसका जो है प्रयोजन क्या है, इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि पतंजलि ने आगे जो है इसके प्रयोजन का उल्लेख किया और उसी से आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो है समाधि पाद में जो जिस समाधि का वर्णन किया गया और जिन अंतराय क्लेशों का, विघ्न बाधाओं का जो वर्णन किया गया, उसी और इंगित करते हुए महर्षि पतंजलि एक क्रिया योग का जो है क्या प्रयोजन है बताते हुए कहते हैं कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, कि क्रिया योग का क्या प्रयोजन है, किस लिए है करना चाहिए, कि समाधि की भावना इसका प्रयोजन है और क्लेश को कम करना प्रयोजन है। जो क्लेश हमारे अंदर हैं, जो अंतराय हैं, जो विक्षेप हैं, उनको कम करने के लिए ये क्रिया योग का प्रयोजन है। ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, इन साधनों से जो हमारे क्लेश हैं, जो दुख हैं, उनसे निवृत्ति होती है, वो कम हो जाते हैं और समाधि की भावना बनाए रखने के लिए, बनाए रखते हुए ये क्रिया योग किया जाता है कि समाधि की प्राप्ति के लिए। हाँ, कि क्रिया योग के निरंतर अनुष्ठान से समाधि प्राप्ति के लिए एक भावना जागृत होती है। भावना, क्यों बिना भावना के कुछ नहीं होगा। तप करो भावना न हो, स्वाध्याय करो भावना न हो, एक भावना होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति की भावना। बिना भावना के जो है समाधि नहीं हो सकती, यानी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ईश्वर प्रधान, उससे भावना जागृत होती है, ईश्वर की अनन्य भक्ति। क्यों भावना के बगैर जो है कुछ नहीं हो सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है कि भावग्राह्यम अनिड्याख्यम भावा भाव करम शिवम कला सर्ग करम देवम ये विदुस्ते जहुस्तनुम। कि भगवान शिव भावना से ग्रहण किया जाता है। उसका शिव शिव नाम का जाप करेंगे तो भावना एक पैदा होती है, साकार निराकार दोनों स्वरूपों की, और उस भावना से समाधि लाभ जो है वो सहज हो जाता है। कि भाव ग्राह्यम अनिड्याख्यम भावा भाव क्रम शिवम, वो भगवान शिव भाव के द्वारा ग्रहण होता है और
वो इस संसार का भाव भी कर देता है, अभाव भी कर देता है, यानी सृजन भी कर देता है और विनाश भी कर देता है, ऐसे समझो। और वही सबका आश्रय है। आश्रय से मतलब देख रेख पालन पोषण भी वही, कि भाव ग्राहम अनिड्याख्यम, उसका कोई आश्रय स्थल नहीं है, वरन वही इस संसार का, विश्व का, इस आख्यम, इस सृष्टि का आश्रय है। ये सृष्टि जो फल फूल रही उसी में, उसी से फल फूल रही है, उसी से जो है पोषण प्राप्त कर रही है। तो भाव ग्राह्यम अनिड्याख्यम भावा भाव करम शिवम, भगवान शिव भावना से ग्रहण होता है, जो संसार का आश्रय है, पालक है, और वो संसार का भाव भी करता है और अभाव भी कर देता है। वो कलाओं से युक्त संसार की रचना करता है, स्वयं जो है कला से परे है, कलाओं से परे है। ये विदुस्ते जहुस्तनम, जो उसको इस प्रकार जान जाते हैं, यानी योगानुष्ठान से, विवेख्यात से, समाधि के द्वारा जब उसको जान जाते हैं, ते विदुस्ते जहुस्तनम, वे अपने जीवन को उसके मार्ग पर अर्पित कर देते हैं, शरीर को जो है तो उसका समर्पण कर देते हैं। तो ये जो समाधि की भावना, ये इसके लिए जो है तप किया जाना चाहिए। एक भावना हो ईश्वर प्राप्त की, समाधि प्राप्त की, उस परमात्मा से मिलन की, इसलिए योग का अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए क्रिया योग है। और क्या है कि क्लेश तनु करणास्ति, तनु जो है मतलब किसी वस्तु को कम कर देना, छोटा कर देना। जैसे लकड़ी जो है काट छील के छोटी कर दी जाती है, हाँ, ऐसे ही जो क्रिया योग है उसके द्वारा क्लेश जो है वो छोटे हो जाते हैं, मतलब क्लेश धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं। कालांतर में जब योगानुष्ठान करते हुए, क्रिया योग का अनुष्ठान करते करते जब विवेक ख्यात हो जाती है, समाधि की अवस्था आ जाती है, तो ये क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ये क्लेश जो है इनको वो विवेक ख्यात में इनको जैसे उखाड़ फेंकता, जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये क्रिया योग का जो है दूसरा फल है, क्योंकि जब तक क्लेश है तो समाधि में बाधक है। क्लेश मतलब वो जो पीछे बताए हैं कि अंतराय, नौ अंतराय, व्याधि स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, विरत, भ्रांति दर्शनम, अनवस्थितत्वम, ये अंतराय हैं। और इन अंतरायों से दुख दौर्मनस्य, अंगमयजत्तम, श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ, ये सब उत्पन्न होते हैं जो योग में बाधक तत्व। और एक क्लेश भी जो है ये भी बाधक हैं, जो मन को एकाग्र नहीं होने देते। हाँ, ये सूक्ष्म है और वो स्थूल सूक्ष्म वो भी है सर। ये जब तक है तो इसलिए जो है जो क्रिया योग का अनुष्ठान है वो उन सब क्लेश, विघ्न, बाधाओं को, आदि व्याधि को दूर करता है। जो योग के अनुष्ठान में बाधक तत्व हैं उन सबको वो दूर कर देता है, कमजोर कर देता है। हाँ, कमजोर। तो ये जो है समाधि के बारे में तो पिछले अध्याय में बताया जा चुका है। अब क्लेश जो है, क्लेश कितने हैं? हाँ, उसको जो है, हाँ, जिनको जो है कम करना है, तनु करना, क्लेश तनु करना, वो आखिर क्लेश कौन से हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशः, 5 क्लेश। हाँ, सूत्र में 5 शब्द भी आया है कि विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश है। इन 5 का पाठ करना कोई आवश्यक नहीं कि विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 क्लेश है। अविद्या, ये सब भाव मानव मात्र को क्लेश पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं, इसी कारण इनको क्लेश कहा गया। जब इनका प्रवाह चालू रहता है तो ये सत, रज, तम
गुणों के सहयोग से आत्मा के सुख दुख आदि भोग का अधिकार को दृढ़ करते हैं और महत अहंकार मन इंद्रिय तन्मात्र सूक्ष्म स्थूलभूत आदि के रूप में प्रकट परिणाम को निरंतर चालू रखते हैं। हाँ, ये प्रकट परिणाम सांख्य में विस्तार से बताए जा चुके हैं। हाँ, ये अविद्या के कारण ही सब संसार है। कि आदमी के जो है भोग है, भोग तो संसार में ही सृष्टि ही भोग और वर्ग दोनों का जो है प्रयोजन सिद्ध करती है। ये अविद्या आदि का प्रभाव है जो इस प्रकार विविध रूप में संसार चल रहा है। ये सब पुरुष के अर्थात आत्मा के कर्म फल रूप भोग और वर्ग रूप प्रयोजन को संपन्न करने के लिए हैं, जिसमें कर्म और क्लेश एक दूसरे के अनुग्रह के अधीन रहकर अपना कार्य करते हुए कर्म फलों को संपन्न करते हैं, जो जाति आयु और भोग के रूप में व्यवस्थित है। ये सब आगे वर्णन आएगा। अविद्या, अविद्या मतलब मिथ्या ज्ञान, विपर्य, जिसको संख्य में विपर्य कहा गया। अस्मिता आदि क्लेश जो है उनकी जड़ है। इन सभी पांचों क्लेशों की जो है उनमें मुख्य जो है विद्या ही है। चारों का जो है मूल कारण यही है अविद्या। इस अविद्या में ही सब पनपते हैं, इसलिए अन्य सब क्लेश विपर्य के अंतर्गत परिगणित होते हैं। अस्मिता आदि क्लेश अविद्या मूलक हैं। इसी तथ्य को महर्षि पतंजलि जो है समझाते हुए कहते हैं कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तन विच्छिन्नो दाराणाम, कि अविद्या जो है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या जो है उत्तरेषाम मतलब बाकी जो चार हैं वो अविद्या ही उनको फील्ड प्रोवाइड करती है, ऐसे समझो। हाँ, कि अविद्या में ये सब फलते फूलते बढ़ते हैं। और कभी ये जो है इनका स्वरूप कभी प्रसुप्त रहता है, कभी सोए पड़े रहते हैं। सोए पड़े रहते हैं जैसे बीज सोया पड़ा है और जब उसको हवा पानी खाद मिलता है तो अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही जो है ये क्लेश जो है सोए पड़े रहते हैं, जब इनको उचित अवसर मिलता है तो फिर हाँ उनके अनुकूल भोगों के अनुकूल जो है नाना अनुकूल अवस्थाएं आती हैं तो मन में जो है राग उत्पन्न हो जाता है उनके प्रति। प्रतिकूल होता है तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और अभिनिवेश, हाँ, जन्म लेने की इच्छा, संसार से मोह, वो तो बहुत विद्वानों का भी नहीं नष्ट होता। वो तो विवेक ख्याति के नीचे हो ही नहीं सकता। कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो धन दौलत में लिप्त है। हाँ, वही उनका उद्देश्य है। तो ये सब की मूल जो है वो अविद्या है। और प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार रूप में उपलब्ध होने वाले अविद्या आदि चार क्लेशों का जो है आधारभूत उत्पत्ति स्थान है। ये सब का उत्पत्ति ओरिजिन अविद्या से होती है। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनकी उत्पत्ति का कारण जो है अविद्या है और अविद्या में ही ये सब फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं। कि प्रसुप्त जो है उस समय कहे जाते हैं जब वे अपना कार्य नहीं कर रहे होते, यानी सोए पड़े हैं। जैसे आदमी सोया रहता है तो कुछ कर नहीं रहा होता है, तो ऐसे ही, लेकिन क्या आदमी है नहीं, नींद टूटेगी, कोई उचित अवसर आएगा तो फिर वो कर्म में जुट जाएगा। ऐसे ही जो है ये संस्कार रूप में सोए पड़े रहते हैं। ये संस्कार जो है वो किसी समय उभार मार सकते हैं। और तनु उस समय कहलाते हैं जब क्रिया योग आदि के अनुष्ठान से उन्हें कमजोर कर दिया जाता है, शिथिल कर दिया जाता है, मंद बना दिया जाता है। भजन ध्यान से वो क्लेश जो है वो मंद पड़ जाते हैं, तनु पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। विच्छिन्न
विच्छिन्न वो तब होते हैं कि जब वो किसी दूसरे संस्कार से दबा दिए जाते हैं, सजाती या बिजाती। तो उस समय वो जो है दबे हुए रहते हैं। उदार उस समय है जब उनके भोग का वर्तमान काल है। वर्तमान में जो भोगों में लिप्त है, समझो कि वो क्लेश जो है वो उदार रूप में है और पूरे वेग से उभर कर कार्य करते हैं। ये जो है चारों का यही है, पांचों का बल। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका जो है अविद्या जो है मूल कारण है और उसी के द्वारा ये जो है कभी प्रसुप्त रहते हैं, कभी तनु रहते हैं, कभी विच्छिन्न रहते हैं, कभी उदार रूप में आते हैं। और सब चित्त का खेल है, क्यों पूरा शास्त्र ही चित्तवृत्ति निरोध पर है। तो चित्त भूमि में अवस्थित रहते हुए जो क्लेश अपने सहकारी सहयोगी के भाव से कार्यरत नहीं हो पाते, वो प्रसुप्त है। अब संगी साथी आ गए, जब कोई सहकारी पा जाते हैं तो जाग उठते हैं। जिसे वासना वृत्ति है सोई पड़ी है, और कोई आ गया अनुकूल अवसर, कोई सामने आ गया, जग जाती है। उचित अवसर पा करके जग जाते हैं। और जब जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, उस समय उनको जो है उनको उदार कहा जाता है। देखो जैसे बचपना होता है, बाल्यकाल, तो राग यानी काम वासना जो है वो प्रसुप्त रहती, सोई पड़ी रहती, और जहां युवा हुआ जाग जाती है। तो क्लेश की जो है ये अवस्था जो है वो स्थूल देह से संबंध है इसका। कि जो है स्थूल देह होने पर ही आती है। मरण और पुनर्जन्म के बीच में सब प्रसुप्त रहते हैं। इसी प्रकार विदेह और प्रकृतिलय आत्माओं के क्लेश प्रसुप्त रहते हैं। उस अवधि में चित्त में इनके उभारने में, चित्त जो है उभारने में प्रवृत्त नहीं होता। अवधि पूरी होने पर वे क्लेश जाग उठते हैं। उस समय उनका प्रारब्ध सहकारी हो जाता है। कुछ क्लेश ऐसे होते हैं जो चित्त में विद्यमान है और प्रसुप्त भी नहीं है, पर उनका क्रिया योग आदि साधनों के द्वारा इतना दुर्बल उनको बना दिया गया है कि कार्यरत होने का साहस नहीं कर पाते, न किसी सहकारी को जुटा पाते हैं। यदि कोई प्रबल सहकारी मिल जाए तो उनके पुनः उभरने की आशंका बनी रहती है। तमाम ऐसे उदाहरण आए हैं। क्रिया योग के समान अन्य साधनों से भी क्लेश शिथिल पड़ जाते हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास से अविद्या मिथ्या ज्ञान मंद पड़ जाता है। वेद ज्ञान अर्थात विवेक ख्याति के अभ्यास से अस्मिता क्लेश क्षीण हो जाता है। राग द्वेष की ओर विरक्ति एवं उदासीन रखने के अभ्यास से राग द्वेष दम तोड़ने लगते हैं। इसी प्रकार मोह ममता के त्याग के अभ्यास से अभिनिवेश क्लेश जो है मुंह छिपा जाता है। निसंदेह या एक सामान्य स्थिति है। साधारण संसारी जन को क्लेश सतत और प्रबल रूप में सताते रहते हैं, पर एक विरक्त एवं मोह आदि पर प्रभावी संत जन को ऐसा नहीं सताते। तो कहीं कहीं जो है प्रसुप्त है, कहीं विच्छिन्न है, कहीं तनु है, और कहीं उदार है। योग मार्ग में प्रबुद्ध साधन क्लेशों को क्षीण करने में सहायक हैं, सफल उपाय हैं। इन क्लेशों से कैसे छूट पाए, इसलिए क्रिया योग का महत्व। ये दोनों आपस में एक दूसरे को दबाने और अपने को उभारने में लगे रहते हैं। राग क्लेश उभरता है तो क्रोध दब जाता है। जब राग उदार और क्रोध विच्छिन्न है, इससे विपरीत दिशा में क्रोध जब उदार होता है तो राग विच्छिन्न हो जाता है। तो ये जो है इसी प्रकार राग द्वेष से एक दूसरे के आगे पीछे उभरते हैं और दबते रहते हैं। जो उभरता है वह उदार और जो दबता है वह विच्छिन्न है। जब राग किसी एक विषय में है तब वह अन्य विषयों में प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक क्लेश के विषय में समझना चाहिए कि जब कोई एक क्लेश उभार मारता तो बाकी सब प्रसुप्त हो जाते हैं या तनु हो जाते हैं या विच्छिन्न हो जाते हैं।
और वो एक जो है वो उदार हो जाता है। इस प्रकार ये आते जाते रहते हैं, बदलते बदलते रहते हैं। इन सब क्लेशों का मूल अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान है अथवा अविवेक है। जब तत्व ज्ञान अथवा विवेक खात का प्रादुर्भाव हो जाता है तो अविद्या अविवेक का नाश होकर शेष क्लेश भी निशेष हो जाते हैं। विवेक क्या देनी समाधि लाभ में। हाँ, और समाधि लाभ के लिए क्रिया योग आवश्यक है, क्योंकि बताया गया है कि जो है समाधि भावनार्थ और क्लेश तनुकरणार्थ। समाधि भावना से जो है क्रिया योग करो, क्लेश तो वो कम हो ही जाएंगे। लेकिन दोनों बातों को जो है मास्टर पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि जब योगी की जीवन मुक्त अवस्था है, जब क्लेश निशेष हो जाते हैं तो योगी की जीवन मुक्त अवस्था है। अब शरीर है तो प्रारब्धों की अनिवार्यता के कारण वो जो है उसका जो है जीवन चल रहा है, और उस काल में के क्रियाकलाप में कोई फलोन्मुख कर्म अस्तित्व में नहीं आता, वो निष्काम कर्म फिर करता है। या क्लेशों के समूल उच्छिन्न होने का बोधक है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राग द्वेष विद्या आदि अपनी उदार अवस्था में ही दुख आदि के जनक होने से क्लेश हैं, प्रसुप्त आदि अवस्था में रहते नहीं। क्योंकि प्रसुप्त आदि अवस्थाओं के रहने पर भी राग द्वेष आदि यथा अवसर, हाँ जहां अवसर पाए, हाँ फलोन्मुख होने के लिए वो तैयार ही रहते हैं, इसलिए उनका क्लेश रूप सदा बना रहता है, चाहे वह किसी अवस्था में हो। केवल विवेक ज्ञान में जो है वो निशेष हो जाते हैं। सब क्लेशों का मूल होने से अविद्या क्लेशों में मूर्धन्य है। कि अविद्या जो है वो सभी क्लेशों में सबसे बड़ ऊपर है, वही सबका जो है आधार है। कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, उस अविद्या, हाँ अविद्या आप समझ लीजिए कि चेतन को अचेतन समझना और अचेतन को चेतन समझना, सुख में दुख समझना और दुख में सुख समझना, यही अविद्या है। तो ये जो है अविद्या जो है वो समस्त क्लेशों की मूल है। और ये जो अविद्या है इसका स्वरूप बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अनित्य असुचि दुखानात्मसु नित्य सुच सुखात्म ख्यातिर अविद्या। कि जो अनित्य है, अपवित्र है, दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र सुख और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। अनित्य में नित्य का ज्ञान होना अथवा अनित्य को नित्य समझना अविद्या है। इसी प्रकार अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्म देह आदि को आत्मा समझना अविद्या का स्वरूप। अनात्म देह, देह क्या है, शरीर क्या है, अनात्म। हम देहधारियों की उपासना कर रहे हैं, जन्म मृत्यु वालों की उपासना कर रहे हैं, ये अविद्या का स्वरूप है। वो जो चेतन तत्व है, जो ईश्वर है, वो देहधारी नहीं हो सकता, वो 17 स्तंभ में नहीं आ सकता। पंच तन्मात्र ये सब संसार है, सब महापुरुषों का आख्यान है। ये कोई भी जो है नित्य नहीं है। जन्म मृत्यु वाला नित्य कैसे हो सकता है? अतः ये अविद्या है, इनकी उपासना करना अविद्या है। ऐसे को उपासना जो है केवल चेतन तत्व की जाती है, जिसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। जब जन्म मृत्यु नहीं तो देहधारी कैसे होगा? हम जिस साकार रूप का जो है वर्णन सुनते हैं, देखते हैं, वेदों में उसका वर्णन है, और उसी को जो है एक रूपक के रूप में जो है हमारे ऋषियों में उन्होंने एक स्वरूप दिया, भगवान भोलेनाथ को। उनकी उपासना करें साकार में, सगुण रूप में, रूपक समझकर। कोई मनुष्य नहीं है,
हम मनुष्य समझ लेते हैं, और हमारी कमजोरी है कि हम मनुष्य हैं, हमको वैसे चाहिए। लेकिन फिर इतना भी मत करो। वैसा तो दे दिया ऋषियों ने कि जो है तमाम जो है महापुरुषों के गीत गाने लगो। अरे वो देहधारी हैं, महान कार्य किए, उनके प्रति आदर हो, श्रद्धा हो, उपासना नहीं। ये बहुत बारीक लाइन है। लोग जो है उपासना प्रारंभ कर देते हैं, और ये विद्या है कि अनित्य को नित्य समझना। ये देह अनित्य है, इसको नित्य समझे बैठे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। संसार के समस्त पदार्थ जो सांख्य में चेतन और चेतन का विवेचन है, तो प्रकृति से लेकर महत, अहंकार, मन, इंद्रियां, पंच तन्मात्र, स्थूलभूत, सब अनित्य अचेतन है। और अचेतन जो है वो उसको जो है उसकी उपासना अविद्या है। सांख्य में देखो जीवात्मा को चेतन माना गया और परमात्मा को चेतन माना गया। तो हम अपने अंदर उस आत्मा को ढूंढे, और उस आत्मा का परमात्मा से सीधा कनेक्शन है। तो योग के पावर से, क्रिया योग के पावर से हम जो है उस नित्य, पहले नित्य क्या है जीवात्मा, और फिर दूसरा नित्य क्या है प्रकृति। तो प्रकृति में समस्त पदार्थ लय हैं, वहां पर जाके समस्त ज्ञान हो जाता है। और फिर आगे और भी क्रिया योग के अनुष्ठान से, तप के प्रभाव से जो है फिर और आगे जो है ज्ञान होता है। और फिर ये जो आत्मा जो है वो अपने उस परमात्मा से, उस ईश्वर से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। जैसा संबंध इस संसार से स्थापित कर के रहता है, वैसा ही उससे, उस परम तत्व से स्थापित कर लेता है। ये योग के अनुष्ठान से, यानी क्रिया योग के द्वारा होता है। जब तक कोई क्रिया योग नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, कठोरता से ध्यान नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, ईश्वर की अनन्य भक्ति नहीं करेगा, तो फिर कोई ज्ञान नहीं। ये समाधिपाद ज्ञान कराता है, लेकिन इस ये ज्ञान कैसे होगा, वास्तव में विवेक कैसे जागृत होगा, उसके लिए क्रिया योग का जो है होना परम आवश्यक है। और क्रिया योग कैसे किया जाए, समाधि की भावना से, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से मिलन की भावना से, और क्लेशों के, विघ्न बाधाओं के कम करने की जो है भावना से। तो समाधि की भावना प्रथम है। उस समाधि की भावना से जब कोई क्रिया योग का अनुष्ठान करता है तो क्लेश जो है स्वतः ही कम होने लगते हैं। क्योंकि क्लेशों के रहते जो है मन का एकाग्र होना संभव नहीं। इसलिए जो है प्रारंभ में जो है योगानुष्ठान में, क्रिया योग के अनुष्ठान में जो है क्लेश दूर होते हैं। और क्लेश वो क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा। तो विद्या में जो है क्या है कि अनित्य, जो पदार्थ अनित्य है उनको नित्य मानना अविद्या है, जो अपवित्र है उनको पवित्र मानना, और जो दुख स्वरूप है उनको सुख स्वरूप मानना। अनित्य में नित्य का ज्ञान होना अथवा अनित्य को नित्य समझना अविद्या है। इसी प्रकार अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख तथा अनात्म देह आदि को आत्मा समझना अविद्या का स्वरूप है। कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझकर उसे विपरीत समझना, यही अविद्या है। जो देहधारी हैं उनको ईश्वर मानना यह विद्या है। जो जन्म मृत्यु वाले हैं उनको ईश्वर मानना अविद्या है। वो भगवान का ही जन्म थोड़े होता उसका। और जितने भी ये है इनका कहीं वेदों में वर्णन नहीं, वेद विरुद्ध है सब, वेद विरुद्ध। कोई भी प्रश्न तर्क करे, बताया है कि हमको किस वेद में है, किस शास्त्र में है। और उपनिषद तो भाई
बहुत लोगों ने लिख दिए, तमाम लिख दिए, लेकिन विद्वानों ने 11 ही माने प्रधान उपनिषद। बाकी उनका ठीक कोई झगड़ा की जरूरत नहीं, उपनिषद है लेकिन प्रधान 11 है, बाकी बकवास है, पाखंडियों के लिखे हुए हैं। जितने पूजाएं शुरू की उतने उपनिषद बना दिए, और होते होते अल्लाह उपनिषद ही बना दिया, अल्लाह ही सब कुछ। बताओ, जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं सबके उपनिषद हैं। इसलिए जो है इन 11 उपनिषदों को ही पढ़े, अन्य नहीं। अन्य फिर वही, फिर तो पुराण वाली अवस्था आ जाएगी, पौराणिक, जड़ता वाला स्वभाव, जड़ बुद्धि के लिए है पुराण। विद्वानों को चाहिए कि वो वैदिक साहित्य पढ़ें, वेदों को पढ़ें, वेदांग को पढ़ें, उपांगों को पढ़ें। ये उपांग ही है योग दर्शन। और उपनिषदों को पढ़ें, प्रमुख 11 उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें। इसके अलावा जो है जब ये पढ़ेंगे तो आपको जो है वो जहां कोई ऐसा गड़बड़ मिला ग्रंथ, तुरंत आप समझ जाएंगे इसमें इतना सही इतना गलत। तो एक जो है गौतम बुद्ध का कहना था सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति हो। सम्यक स्मृति मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो नित्य है उसको नित्य समझे, जो अनित्य है उसको अनित्य समझे, ये सम्यक स्मृति है। जो अपवित्र है उसको अपवित्र समझें, जो पवित्र है उसको पवित्र समझें, यह सम्यक दृष्टि है। और ये जो है अविद्या का जब प्रभाव होता है तो वो अनित्य जो है वो नित्य नजर आता है, जो अपवित्र है वो पवित्र नजर आता है। जो दुख देने वाला है सुख की अनुभूति होती है, कि सोचते हैं सांसारिक पदार्थों से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जितने भी ज्यादा सांसारिक पदार्थ जिन्होंने इकट्ठे कर लिए उनके नजदीक जाके देखो, सुख का कहीं लेस मात्र नहीं, दिन भर जो है परेशान रहते हैं। कि जो है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझकर उसके विपरीत समझना अविद्या कहा जाता है। सूत्र में जो है ख्यात पद का अर्थ है ज्ञान, जानना अथवा समझना। हाँ, इस पद का संबंध नित्य शुच सुख पदों के साथ जो जान लेना चाहिए। सूत्र में अविद्या पद का लक्ष्य है, शेष लक्षण है। इसके 2 भाग हैं, एक अनित्य अशुच दुखानात्म, दूसरा नित्य सुच सुखात्म ख्याति। इन दोनों भागों में जो पद हैं वो यथाक्रम एक दूसरे के विरोधी अर्थ को कहते हैं। कि जैसे अनित्य में नित्य, असुच में शुचि, दुख में सुख, अनात्मा में आत्मा। ख्याति पद का अब दूसरे भाग के प्रत्येक पद के साथ संबंध जोड़कर सूत्रार्थ होगा कि अनित्य में नित्य ज्ञान अविद्या है। इसी प्रकार आगे असुच में शुच ज्ञान, दुख में सुख ज्ञान, अनात्मा में आत्मा ज्ञान अविद्या है। इससे स्पष्ट होता है कि अविद्या पद विद्या ज्ञान के भाव को नहीं कह रहा है, प्रत्युत विपरीत ज्ञान को कह रहा है। तात्पर्य कि वस्तु का यथार्थ ज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होना अविद्या है, जैसा प्रस्तुत संदर्भ की प्रथम पक्ष में किया गया है। कि ये देह अस्थिमांस मज्जा त्वक आदि का संग्रह है, हाँ, और मलमूत्र है, ये कैसा है? ये पवित्र है, हाँ? इस शरीर से निकलने वाली कोई वस्तु पवित्र होती नहीं। सब अंदर अपवित्रता भरी है। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति इससे जन्मता पैदा होता है और मरता नष्ट होता देखता, फिर भी अज्ञानी व्यक्ति इसमें नित्य और पवित्र बुद्धि रखता है। यह विद्या का स्वरूप है। अर्थ धन दौलत संपत्ति और विषयों के सेवन को जो नितांत हानिजनक और दुख रूप है उनको सुख समझता है, हाँ, तथा देह इंद्रिय बुद्धि आदि अचेतन जड़ पदार्थों को चेतन ज्ञान रूप आत्मा समझता है। यह सब
अविद्या का रूप। हाँ, अविद्या का क्षेत्र महान है। शिव को चांदी, रस्सी को सांप, भरी दोपहरी के समय भूमि से उभरती हुई उष्मा का सूर्य किरणों से मिलकर जो लहरियां दिखाई देने लगती, उसे ठाठे मारता हुआ जल प्रवाह समझना। हाँ, मगमरीचिका होती है। ये सब अविद्या का क्षेत्र है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में पग पग पर अविद्या के विविध रूपों में, हाँ, डूबता उतराता रहता है। उसी में डूबता उतराता रहता है। कि जो है, परंतु उसको वो यथार्थ समझता है। जीवन में धक्के खाते हैं, तमाम चीजें आती हैं, लेकिन नहीं, वो अविद्या से निकलना ही नहीं चाहता। यही अविद्या है कि जो उसे यथार्थ समझता है, यही अविद्या है कि जो है नित्य को अनित्य, दुख को सुख, पवित्र को अपवित्र या अपवित्र को पवित्र समझना, यही अविद्या है। इसी को भ्रम, मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान आदि पदों से निर्देश किया जाता है। हाँ, अविद्या के 4 पाद अर्थात उतना ही क्षेत्र बताया गया जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है। आत्मा के बंध का कारण अविद्या के यही स्थान है। अन्य समस्त क्लेश, कर्माशय और उनके विपाक फल आदि का मूल यही है। चतुष्पद अविद्या है। हाँ, कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। और फिर अविद्या क्या है? नित्य अशुचि, दुखानात्मसु, नित्य शुचि, सुखात ख्याति विद्या। हाँ, कि जो है ये अविद्या का स्वरूप बताया गया जो मुख्य है। बाकी तीनों का जो है अगले आख्यान में बताया जाएगा। और अविद्या कैसे नष्ट हो, एक क्लेश कैसे नष्ट हो, ये क्रिया योग से नष्ट हो, समाधि की भावना से और क्लेशों को कम करने से, इस अविद्या को दूर करने के लिए वो जो है क्रिया योग का अनुष्ठान करना चाहिए। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान के अनुष्ठान से ये क्लेश जो है कम होते हैं, क्षीण होते हैं। और समाधि की भावना, मुख्य समाधि की भावना है। समाधि की भावना लेकर के क्रिया योग करो, ये क्लेश जो है अपने आप क्षीण हो जाएंगे। और जब समाधि की सिद्धि हो जाएगी, विवेक ख्याति हो जाएगी, तो समूल नष्ट हो जाएंगे। तो आज का आख्यान जो है यहीं समाप्त करते हैं। खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, भोलेनाथ की फोटो लगा लो, ये तीनों समझ लो हो गए। जो है तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान कठोरता से करो। ओम शाना भवत् शानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम लोग साथ साथ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करें और हम दोनों साथ साथ मिलकर बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख जीवन में न आए, समस्त क्लेशों से निवृत्ति हो। हाँ, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, मेरे सबसे निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।